अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाजिल किया हुआ दीन, उतारा हुआ दीन एक ही है। अब लोग उसको गलत इस्तेमाल करके उसमें फ़िरक़े बना लें, उसमें और दूसरे नाम उसके रख दें और अपनी अक्ल का नाजायज़ इस्तेमाल करके अलग अलग गिरोह बना लें, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाजिल किया हुआ दीन, उतारा हुआ दीन एक ही है, उसमें कोई तफरीक नहीं है। जैसे उसने जो हवा चलाई है इसमें कोई तफरीक नहीं है, आसमान से बारिश बरसाता है उसमें कोई तफरीक नहीं है, सूरज की रोशनी में कोई तफरीक नहीं है। ये सब कुदरती चीज़ें हैं और इसमें कोई बंटवारा नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि हिंदू भाइयों के लिए हवा अलग है, हमारे लिए अलग है। पानी जो आसमान से बारिश होती है, कोई ये नहीं कह सकता है कि ये हिंदुओं के लिए है, मुसलमानों के लिए नहीं, या मुसलमानों के लिए है, ईसाइयों के लिए नहीं, ईसाइयों के लिए, यहूदियों के लिए नहीं। इसमें कोई तफरीक नहीं कर सकता। सूरज की रोशनी हिंदू के घर में भी आती है, मुसलमान के घर में भी आती है, हिंदू भाइयों के खेतों में भी पहुंचती है, मुसलमानों के, ईसाइयों के, यहूदियों के, जैनियों के, सिखों के, बुद्धिस्टों के, सबके यहाँ जाती है वो, उसमें कोई तफरीक नहीं है। तो इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो मजहब दिया, जो दीन दिया, उसमें भी कोई तफरीक नहीं, वो एक ही है और वो है इस्लाम। इसको हम दूसरे नुक्ते से यूं समझने की कोशिश करें कि अगर हम इस इस्लाम को ये कहें कि ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का लाया हुआ दीन है और यही इस्लाम है, तो ये गलत होगा। कोई आपके करीब नहीं आएगा। और जब आप यूं कहेंगे कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी नबी इस दुनिया में आए, सारे नबियों का और सारे पैगंबरों का और सारे रसूलों का दीन एक ही था, इस्लाम। तो इस पर किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। हम ये नहीं कह सकते कि ये दीन सिर्फ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का है। हम ये कहेंगे कि ये इस्लाम आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तक जितने भी नबी इस दुनिया में आए, सभी इस्लाम लेकर आए। जब उन पैगंबरों के दीन में गड़बड़ियां हुई, उन पैगंबरों के इस दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद उस दीन की असली शक्ल जब बिगाड़ी गई और उसको मस्ख किया गया, तब अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरा नबी भेजा। जब उस दूसरे नबी के जाने के बाद फिर दीन की शक्ल बिगड़ी तो तीसरा नबी भेजा। अला हाज़ल क़यास, लास्ट में उसने जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को वही दीन देकर भेजा, कोई नया दीन नहीं। और इसी को बिबांग दुहल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐलान करते हुए कहा, शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूह वल्लज़ी औहैना इलैक वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा नक़ीमुद्दीन। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको कोई नया दीन देकर नहीं भेजा। हमने आपको जो दीन देकर भेजा है
वही दीन दिया है जिस दीन की स्थापना का, जिस दीन के निफाज का हुक्म हमने नूह को दिया था। शरअ लकुम मिनद्दीन मा वस्सा बिही नूहन, जो दीन हमने आपको देकर भेजा है इसी दीन की स्थापना का हुक्म, इस दीन के निफाज का हुक्म हमने नूह को दिया था और उसकी वही हमने आपको कर दी, बता दी। वल्लज़ी औहैना इलैक वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा नक़ीमुद्दीन, नूह के जाने के बाद यही दीन हमने इब्राहीम को भी देकर भेजा, मूसा को भी यही दीन दिया था और ईसा को भी यही दीन दिया था। इसी दीन को कायम करने का हुक्म दिया, इसी दीन को नाफिज करने का हमने हुक्म दिया। इस आयत से पता चलता है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नया दीन लेकर नहीं आए। ये दीन नूह भी लाए थे, यही दीन इब्राहीम भी लाए थे, यही दीन मूसा भी लाए थे और यही दीन ईसा भी लाए थे। और इसीलिए आप देखिए, ताज्जुब करेंगे आप, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु, इस्लाम को छोड़कर तुम कोई दूसरा दीन तलाश करोगे तो वो कबूल नहीं किया जाएगा। वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन, इस्लाम के अलावा कोई दूसरा दीन तुम तलाश करोगे, दूसरा मजहब अगर तुम तलाश करोगे तो वो कबूल नहीं किया जाएगा। वह हुआ फिल आखिरती मिनल खासिरीन, और इस्लाम को छोड़कर दूसरा दीन अपनाने वाला, दूसरा दीन तलाश करने वाला, इस्लाम के अलावा दूसरे दीन पर अमल करने वाला आखिरत में खसारा उठाने वालों में होगा, नुकसान उठाने वालों में होगा, अल्फाज दीगर जहन्नम में जाने वालों में होगा। क्यों कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतनी बड़ी बात? इस्लाम को छोड़कर अगर कोई दूसरा दीन तलाश करेगा तो वो नुकसान उठाएगा आखिरत में। इसलिए कहा क्योंकि यही दीन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाजिल किया हुआ दीन है, जो आदम भी लाए, नूह भी लाए, इब्राहीम भी लाए, यहया, ज़करिया, मूसा, ईसा, सबका यही दीन था। हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को, हिंदू भाइयों को एतराज जब होगा, तब होगा जब आप ये कहेंगे कि ये दीन मोहम्मद का है और यही दीन सबका दीन है और यही असली दीन है, तो हर गैर मुस्लिम को एतराज होगा। जब आप ये कहें कि तुम्हारा भी यही दीन है, हमारा भी यही दीन है, तो किसी को एतराज नहीं होगा। दुनिया में जितने भी नबी आए, जितने भी रसूल आए, सबका यही दीन था। वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन अअबुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत। अल्लाह ने क्या फरमाया? हमने हर उम्मत के अंदर एक रसूल भेजा। वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन, हर गिरोह के अंदर एक सचेत करने वाला भेजा, एक डराने वाला भेजा। हमने एक नबी को, एक रसूल को भेजा। हर उम्मत में, हर गिरोह में, हिंदू भी एक उम्मत है, हिंदू भी एक गिरोह है, उसमें भी हर उम्मत में वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन, हर गिरोह में एक रसूल आया, एक मैसेंजर आया, एक प्रॉफिट आया, एक रसूल आया। और उस रसूल की दावत क्या थी? उस रसूल का मैसेज क्या था? उस रसूल का पैगाम क्या था? अन अअबुदुल्लाह, एक अल्लाह की इबादत करो। यही असल इस्लाम है। यानी सारे नबियों की एक ही दावत थी। अरे भाई, आपकी सेटिंग नहीं बन पा रही है अभी तक। पीछे से जब शोर होने लगेगा तब आप फिर हर उम्मत के अंदर, हर गिरोह के अंदर एक रसूल भेजा और उस रसूल की, यानी सारे नबियों
नबियों की दावत क्या है? अनअबुदुल्लाह, एक अल्लाह की इबादत करो। यही असल दीन है, यही इस्लाम है। और आज दुनिया का कोई धर्म ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर एक अल्लाह की इबादत का तसव्वुर, विचारधारा मौजूद न हो। हर धर्म के अंदर एक अल्लाह की इबादत का तसव्वुर मौजूद है। वज्तनिबुत तागूत, और उस नबी का निमंत्रण क्या था? उस नबी की दावत क्या थी? तागूत की पूजा से बचो, शैतान की इबादत से बचो। अल्लामा इब्नुल क़य्यिम अल जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने तागूत की तारीफ लिखी है, कुल्लु माउबिद मिन दूनिल्लाह, हर वो चीज तागूत है जिसकी इबादत अल्लाह के अलावा की जाए। अल्लाह के अलावा जिसकी भी इबादत की जाए वो तागूत है। कोई भी चीज हो, अगर उसकी इबादत हो रही है और वो गैरुल्लाह है, अल्लाह के अलावा है, और उसके सामने झुका जा रहा है, उससे दुआएं मांगी जा रही हैं, उससे हाजत रवाई और मुश्किल कुशाइयों का सवाल किया जा रहा है, उसकी इबादत की जा रही है, और वो अल्लाह नहीं है, तो ये तागूत है। और हर नबी की दावत ये है कि तागूत की इबादत से बचो, वज्तनिबुत तागूत। और हर नबी का जितने भी दुनिया में आए एक ही कलमा था, एक ही कलमा, एक ही मैसेज और एक ही पैगाम। कुल या अहलल किताबी तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुदा इल्लल्लाह। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए कि आए किताब वालों, आए यहूदियों, आए ईसाइयों, आए वो लोगों जिनको अल्लाह की तरफ से आसमानी किताबें दी गई, आए वो लोगों जिनको किताबें दी गई, आसमानी किताबें जिनके ऊपर नाजिल हुई, यानी यहूदी और ईसाई, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ। देखिए अल्लाह ने क्या कहा, तालौ इला कलिमतिन, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, आओ एक ऐसे मूल मंत्र की तरफ, आओ एक ऐसी शिक्षा की तरफ, आओ एक ऐसी तालीम की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान यकसा है, बराबर है। जो तुम्हारा कलमा है वही हमारा कलमा है, जो तुम्हारी दावत है वही हमारी दावत है। क्या है वो दावत? अल्लाह नअबुदा इल्लल्लाह, कि हम अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करेंगे। ये दावत है तुम्हारी भी और हमारी। यही दावत रही यहूदियों की, यही दावत रही ईसाइयों की, यही दावत रही हर नबी के मानने वाले की, अल्लाह नअबुदा इल्लल्लाह, कि हम अल्लाह के अलावा किसी की दावत नहीं करेंगे, किसी की इबादत नहीं करेंगे। कलमा भी सबका एक रहा। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आए तो उनके जमाने में कलमा पढ़ा जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह रसूलुल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह। और जब मोहम्मद रसूलुल्लाह इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपने गौर किया, जो नबी जिस वक्त आया उस नबी के एतबार से दूसरे जुज में तो चेंजिंग हुई, लेकिन मूल मंत्र नहीं बदला गया। पहला जुमला अपनी जगह पर रहा। नूह जब रहे तब ला इलाहा इल्लल्लाह नूह रसूलुल्लाह पढ़ा जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं बदला गया। जब मूसा आए तो ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह पढ़ा जाता था, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा के जमाने में भी पढ़ा जाता था। और ईसा आए तो ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह कहा जाने लगा। ला इलाहा इल्लल्लाह में तब्दीली नहीं हुई। और जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खातिमुन नबीयीन की हैसियत से आए तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा जाने लगा। ला इलाहा इल्लल्लाह में चेंजिंग नहीं हुई, ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं बदला गया, मतलब मूल मंत्र नहीं बदला गया। सारे नबियों का यही कलमा था, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद
नहीं। ये कलमा हमारे हिंदू भाइयों की किताबों में भी किसी न किसी शक्ल में आज भी मौजूद है। आज भी अथर्ववेद में आज भी मौजूद है। ला इलाहा हरणे पापन इल्लल्लाह परमपिदम, ला इलाहा हरणे पापन इल्लल्लाह परमपिदम। जब कोई पंडित, बहुत बड़ा पंडित होता है, जब वो मरता है तो मरने से पहले अपने बेटे को ये वसीयत करता है, अनकही इसको कहा जाता है, उसके कान में कहता है, मेरे बेटे ला इलाहा पढ़ लेना, तेरे सारे पाप हरण हो जाएंगे। ला इलाहा हरणे पापन इल्लल्लाह परमपिदम। मेरे बेटे जब तू ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेगा तो तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, सारे पाप मिट जाएंगे। यानी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के लोग इस्लाम में एंट्री कर लेते हैं, और इस्लाम में एंट्री का मतलब सारे गुनाह माफ जो अब तक किए हैं। यही तो कहा था अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। एक सहाबी जब अल्लाह के नबी के पास आए और कहा, अल्लाह के नबी क्या मैं ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लूं तो मेरे गुनाह माफ हो जाएंगे? आपने फरमाया कि हाँ, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेने से सारे गुनाह मिट जाएंगे, इस्लाम कबूल कर लोगे तो सारे गुनाह खत्म हो जाएंगे। उसने कहा, मेरे गुनाह इतने ज्यादा हैं कि समंदर के पानी के कतरे गिने जा सकते हैं, लेकिन मेरे गुनाह नहीं गिने जा सकते। आपने फरमाया, इन्नल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्ला, इस्लाम कबूल कर तेरे सारे गुनाह मिट जाएंगे। इस्लाम सारे गुनाहों को मिटा देता है। मेरे भाइयों, तो ये ला इलाहा इल्लल्लाह हर मजहब के अंदर मौजूद है। ब्रह्म सूत्र तो यही है, एकम ब्रह्माद्वितीय नास्ते नास्ते किंचन। ये बड़ा मुबारक मंत्र माना जाता है हिंदू भाइयों के यहाँ। यह ऋग्वेद में है, जिसको कहा जाता है ब्रह्म सूत्र, ईश्वर को, ब्रह्मा को पहचानने वाला मंत्र। इसके बगैर आप अल्लाह को नहीं पहचान सकते, ईश्वर को नहीं पहचान सकते। हिंदू भाइयों के आस्था और बिलीफ के मुताबिक, अकीदे के मुताबिक क्या कहा? एकम ब्रह्माद्वितीय नास्ते, एक ही ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार है, एक ही है बनाने वाला इस ब्रह्मांड का, इस नीले जगत का स्वामी, क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स एक ही है। द्वितीय नास्ते, दूसरा नहीं है। काफी है। हालांकि आगे और कहा गया, नेह नास्ते नेह नाना किंचन, नेह नास्ते नाना किंचन, नेह बिल्कुल नहीं, नाना नहीं है, नहीं है, किंचन जरा सा भी नहीं है। किंचन का अरबी ट्रांसलेट करेंगे तो शैअन, कुछ भी, थोड़ा सा भी। यानी इस ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार एक ही है, दूसरा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, हरगिज नहीं है, कतई नहीं है, किंचन जरा सा भी नहीं है। इस दुनिया का बनाने वाला सिर्फ एक ही है, दूसरा नहीं है। बाइबल अगर आप पढ़ेंगे, देयर इज नो गॉड बट गॉड इज ओनली वन। इस कायनात का बनाने वाला है, यानी अल्लाह एक ही है। देयर इज नो गॉड, कोई अल्लाह नहीं, कोई खुदा नहीं है, बट गॉड इज ओनली वन, एक ही है, एक बस। ये बाइबल में भी मौजूद है। तो दुनिया में जितने भी नबी आए, सबका यही एक कलमा था, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा हमारा कोई माबूद नहीं है। यही वजह है कि दुनिया के तमाम मज़ाहिब में तौहीद, एकेश्वरवाद आज भी मौजूद है। बहुदेववादियत भी है, बहुईश पूजा भी है, शिर्क भी है, लेकिन तौहीद आज भी मौजूद है। हम ईसाइयों को देखते हैं, बाइबल में तौहीद है, देयर इज नो गॉड बट गॉड इज ओनली वन, एक ही है, दूसरा नहीं। हम ओल्ड टेस्टामेंट देखते हैं, तौरात, मूसा अलैहिस्सलाम पर जो नाजिल हुई, ओल्ड टेस्टामेंट, उसमें एक वाकया आज भी लिखा हुआ है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हाय अल्लाह,
क्या इस दुनिया में मुझसे भी ज्यादा कोई तेरी इबादत करता है? तो अल्लाह ने कहा हाँ, फला जंगल में जा, वहां मेरा एक बुजुर्ग बंदा तुझसे भी ज्यादा अल्लाह की इबादत करता हुआ मिलेगा। मूसा अलैहिस्सलाम गए, उस बुजुर्ग को देखा तो मान गए कि वाकई मुझसे ज्यादा ये अल्लाह की इबादत में लगा हुआ है। उस बुजुर्ग से कहा कि मेरे लायक कोई काम बताओ। उस बुजुर्ग ने कहा कुछ नहीं, जब से मैंने होश संभाला है तब से मैं यहाँ अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ और मेरी एक ही तमन्ना है कि मेरी मुलाकात मूसा से हो, मूसा अलैहिस्सलाम से हो जाए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा खुश हो जाओ, मैं ही मूसा हूँ। उसने कहा कि नहीं, मैं उस मूसा पर ईमान लाना चाहता हूँ जो तौरात लेकर आएगा। ओल्ड टेस्टामेंट में ये वाक़या लिखा हुआ है तौरात में। मेरे भाइयों, मूसा अलैहिस्सलाम ने बताया कि मैं ही मूसा हूं, मुझ पर तौरात उतरी। वो खुश हुआ, उसने मूसा को गले लगाया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा आप बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, मेरे लायक कोई काम बताओ। उसने कहा मूसा, कोई ना कोई मुझे खाना लाता था, खिला देता था, पानी लाता था, पिला देता था, लेकिन आज 2 दिन हो गए कोई पानी नहीं लाया, खाना भी नहीं लाया। बगैर खाना खाए हम 1 आध दिन और रह सकते हैं, लेकिन पानी की वजह से मेरी हालत बहुत खराब है। पानी अगर मिल जाए तो ले आओ, पानी मुझे मिल जाए, आपको मिल जाए तो ले आओ, मैं पानी पीना चाहता हूं। कितनी जबरदस्त तौहीद तौरात में, ओल्ड टेस्टामेंट में आज भी मौजूद है। मूसा अलैहिस्सलाम पानी की तलाश में निकले, लेकिन जंगल में पानी नहीं मिला। वो शहर की आबादी में निकल गए, शहर में पानी मिल गया। वो शहर से पानी लेकर फिर जंगल में आए, उनको आने में थोड़ा टाइम लग गया। जब वो उस बुजुर्ग के पास पहुंचे, उनके और बुजुर्ग के दरमियान 50 या 100 कदम का फासला रह गया। बुजुर्ग चीखा, मूसा जल्दी आ, मैं प्यास से मरा जा रहा हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम जब उसके करीब गए तो देखा कि बुजुर्ग बेहोशी से गिर गया। उस बुजुर्ग को उठाया और अपने पैर पर सहारा देकर बिठाया। देखा कि बुजुर्ग की रूह कब से उनसुरी से प्रवास कर गई। मूसा अलैहिस्सलाम को गुस्सा आया। ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं मूसा को गुस्सा आया। मूसा उठा, पानी का गिलास जमीन पर पटक दिया, फेंक दिया और कहा, अय अल्लाह ये तेरा कैसा जजमेंट है, अय अल्लाह ये तेरा कैसा न्याय है, अय अल्लाह ये तेरा कैसा इंसाफ है। एक बुजुर्ग बंदा जिंदगी भर तेरी इबादत करता रहा और आज तूने उसको 2 घूंट पानी पीने का भी समय नहीं दिया, 2 घूंट पानी पीने का भी मौका नहीं दिया, और वो प्यास की शिद्दत की वजह से मर गया। जिंदगी भर इबादत करने वाले बंदे के साथ ये तेरा सलूक। ऊपर से आवाज आती है, मूसा अपनी जबान को लगाम दे, सोच मैंने उसको मौत के घाट क्यों उतारा, सोच उसको पानी आज तक कौन देता था, सोच उसको खाना आज तक कौन देता था। मूसा ने कहा, अय अल्लाह तू तो पूरी जिंदगी इस जंगल में गुजारा, अब तक उसको खाना किसने दिया। मूसा ने कहा, अय अल्लाह तूने पूरी जिंदगी उसने जंगल में, फॉरेस्ट में गुजारा, उसको पानी किसने दिया। मूसा ने कहा, अय अल्लाह तूने। कहा कि जब आज तक मैं खिलाता था, आज तक मैं पिलाता था, तो आज जब मेरे बंदे को पानी की प्यास लगी तो बता उसको पानी का सवाल तुझसे करना चाहिए था या मुझसे। ये ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा है तौरात में। आज मेरे बंदे को प्यास लगी तो पानी उसको मुझसे मांगना चाहिए था या तुझसे। मूसा ने कहा, अय अल्लाह तुझसे। ऊपर से आवाज आती है, मूसा मेरे बंदे ने पानी का सवाल मुझसे नहीं किया, तुझसे किया, और तू पानी लेने गया, पानी लेकर आया तब तक जिंदा था, तूने उसको जब उठाया जमीन से तो मैंने उसकी रूह निकाल ली, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि पूरी दुनिया ये देख ले, तेरे बाद आने वाली नस्ल ये जान जाए, उसको यकीन हो जाए कि अगर अल्लाह किसी को 2 घूंट पानी न पिलाना चाहे तो किसी रसूल में, किसी नबी में, किसी मैसेंजर में, किसी पैगंबर में भी ये ताकत नहीं है कि वो किसी को 2 घूंट पानी पिला सके। अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो पिला कर दिखा। ये ओल्ड टेस्टामेंट में आज भी लिखा हुआ है। इतनी जबरदस्त तौहीद है तौरात। बाइबल में से कितना कहा गया, देयर इज नो गॉड, एक ही खुदा है, बट गॉड इज ओनली वन, एक ही है और कोई नहीं। हमारे हिंदू भाइयों में भी मंत्र पढ़ दिया, आपको बता दिया,
एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते एक ही है, लेकिन एक मंत्र और पढ़ के बताता हूं, आप आश्चर्य करेंगे। इतनी जबरदस्त तौहीद जो मंत्र मैं पढ़ने जा रहा हूं वो यजुर्वेद का है। उसमें एक ईश्वरवाद देखिए, तौहीद देखिए। यचित्तियो यो पिम्मिम्मा नस्तस्मा देविशोरीरिषा, यजुर्वेद का मंत्र है। यचित्तियो यो पिम्मिम्मा नस्तस्मा देविशोरीरिषा। संस्कृत में याचना के माना होते हैं भीख मांगना, और यचित्ति इंपरेटिव सेंटेंस है, फेले अम्र, मांगो उससे, यो उससे, इसमें इशारा बईद के लिए। यचित्ति यो यो दो बार आ रहा है, मांगो उससे वही है पिम्मिम्मा, झोलियां भरने वाला, देने वाला, अता करने वाला, नवाजने वाला, जो चाहो तर्जुमा कर सकते हो। यचित्तियो यो पिम्मिम्मा, उससे मांगो वही है सब कुछ देने वाला, उससे मांगो वही है झोलियां भरने वाला, उससे मांगो वही है सब कुछ नवाजने वाला। और आगे देखिए, नस्तस्मा देविशो, देवीशो भी आ रहा, नस्तस्मा देवीशो, नहीं है उसके अलावा कोई भी देवी देवता जो दे सके तुम्हें रीरिषा कुछ भी। नस्तस्मा देवीशो रीरिषा, उसके अतिरिक्त उसके अलावा कोई भी देवी देवता ऐसा नहीं है जो तुम्हें कुछ भी दे सके। क्या रह गया? हमारे हिंदू भाइयों में 33 करोड़ देवी देवता है, 33 करोड़। एक देवी या एक देवता एक दिन में खुश कर सकते हो आप उसको, बस एक दिन में 2 देवी या 2 देवता को खुश नहीं कर सकते, एक दिन में एक ही को खुश कर सकते हो बस। और 33 करोड़ देवी देवताओं को खुश करना जरूरी है, यानी 33 करोड़ दिन चाहिए। हमारे हिंदू भाइयों यकीन ना आए तो मनुस्मृति पढ़ लो, 33 करोड़ देवी देवताओं को खुश करना जरूरी है, और एक दिन में एक ही देवी या एक देवता खुश होगा, 2 नहीं। तो 33 करोड़ देवी देवताओं को खुश करने के लिए कितना समय चाहिए? 33 करोड़ दिन, 33 करोड़ दिन। बताइए क्या मनुष्य के पास, इंसान के पास इतना समय है कि वो 33 करोड़ दिन तक जीवित रह सके, जिंदा रह सके? इसका मतलब सारे देवी देवताओं को कोई खुश कर ही नहीं सकता, कोई खुश नहीं कर सकता। लेकिन इसके बावजूद हिंदू धर्म में, वेद में ये लिखा है, उसी से मांगो वही है सब कुछ देने वाला, उसके अलावा कोई भी नहीं है देवी देवता जो तुम्हें कुछ भी दे सके। कुरान इसकी पुष्टि करता है, कुरान इसकी तस्दीक करता है। उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरे बंदो मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा, मुझे पुकारो मैं तुम्हारी सुनूंगा। एक जगह अल्लाह ने कहा, वला तदऊ मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउका वला यज़ुर्रुक फइन फअलत फइन्नका इज़म मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह के अलावा तुम किसी ऐसी हस्ती को मत पुकारो, मा ला यनफउका वला यज़ुर्रुक, जो तुम्हें न फायदा पहुंचा सकती है न नुकसान पहुंचा सकती है। फइन फअलत फइन्नका इज़म मिनज़ ज़ालिमीन, अगर तुम ऐसा करोगे तो जालिम लिखे जाओगे, जालिमों में तुम्हारा शुमार होगा। और एक जगह अल्लाह ने इतना खुल के कह दिया है, इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि, इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन वला इज्तमऊ लहू व इन यस्लुबहुमुज़ ज़ुबाबु शैअन ला यस्तनक़िज़ूहु मिनहु ज़ऊफ़त तालिब वल मतलूब। अल्लाह को छोड़कर तुम जिनको भी पुकार रहे हो, अल्लाह को छोड़कर तुम जिनको भी पुकार रहे हो, वो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन, एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। वला इज्तमऊ लहू, अगरचे सब मिल जाए,
पूरी दुनिया के लोग मिल जाएं, एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। मक्खी पैदा करना तो बहुत दूर की बात। जरजीत साहब कोई मिठाई खा रहे हैं, अगर जरजीत साहब की मिठाई से कोई मक्खी थोड़ा सा एक चीनी का दाना लेकर उड़ जाए, सूजी का एक दाना लेकर उड़ जाए, चली जाए, तो ये सारे के सारे मिलकर उस मक्खी को पकड़कर जो चीज वो लेकर गई है उसको छीनने की भी ताकत नहीं रखते। जो एक मक्खी से लेकर जाने वाली चीज वापस लेने की ताकत नहीं रखेगा, वो तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता है? जो एक मक्खी का नुकसान न पहुंचा सके, वो तुम्हारा क्या नुकसान पहुंचाएगा? फरमाया अल्लाह को छोड़कर जो दूसरों को पुकारने में लगे वो सारे के सारे मिल जाएं तो एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते, सब मिलकर भी एक मक्खी नहीं बना सकते। अरे मक्खी अगर कुछ लेकर चली जाए, उनसे छीन कर चली जाए, तो ये सब मिलकर उससे वो चीज वापस भी नहीं ले सकते। फिर अल्लाह ने जूता मारा, ज़ऊफ़त तालिब वल मतलूब, मांगने वाला भी कमजोर और जिससे मांग रहा है वो भी कमजोर। फकीर फकीर से मांग रहा है, बेबस बेबस से मांग रहा है, तंगदस्त से मांग रहा है, फकीर फकीर से मांग रहा है, लाचार लाचार से मांग रहा है। इससे बड़ी जहालत और क्या हो सकती है मेरे भाइयों? ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जूता भी मारा। ये है तौहीद इस्लाम की, जो हर धर्म के अंदर, हर मजहब के अंदर मौजूद है, हिंदू भाइयों के अंदर। भाई हम लोग इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर मानते हैं? 5 चीजें ना, 5 चीजें। हजरत उमर इब्न खत्ताब की बुखारी और मुस्लिम की वो रिवायत मौजूद है जिसमें साफ कहा गया कि जिब्राइल अमीन भी जब इस दुनिया में आए इंसानी शक्ल में, वहां उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल बैनमा नहनु इंद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात यौमिन इस्तला अलैना रजुलन शदीद बयाद थयाब व शदीद सवाद अश-शअर ला युरा अलैहि अथर सफर व ला यअरिफु मिन्ना अहद हत्ता जलस इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फअस्नद रुकबतैहि इला रुकबतैहि व वज़अ कफ़ैहि अला फ़ख़िज़ैहि व क़ाल या मुहम्मद अख़बिरनी अनिल इस्लाम क़ाल अल इस्लाम व अन तशहद अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह व तुक़ीमस सलाह व तुतियज़ ज़कात व तसूम रमज़ान व तहुज्जल बैत इन इस्तताअत इलैहि सबीला। ये इस्लाम का इंट्रोडक्शन, ये इस्लाम की तारीफ कराई थी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अभी हदीस का एक छोटा सा टुकड़ा मैंने पढ़ा, पूरी हदीस पढ़ी भी नहीं अभी आपके सामने। मेरे भाइयों, इस हदीस के अंदर ये आया कि उमर इब्न खत्ताब कहते हैं कि एक बार मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा हुआ था। बैनमा नहनु इंद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत से सहाबा थे, मैं भी था नबी अकरम के पास। इस्तला अलैना रजुलन शदीद बयाज़ सयाब, अचानक दूर से आता हुआ एक आदमी नमूदार हुआ, दिखाई दिया, प्रकट हुआ, जाहिर हुआ। शदीद बयाज़ सयाब, कपड़े बहुत ज्यादा सफेद पहने हुए था। पता चला कि फरिश्तों का लिबास सफेद है। आज लोग किसी एक लिबास को ही अपना वो बना लेते हैं। ऐसे लोग गैर मुस्लिमों में भी हैं, हमारे मुसलमानों में भी हैं, ऐसे बहुत मिलेंगे। तो वो जिब्राइल इंसानी शक्ल में आए थे, रजुल यानी इंसान, एक आदमी दिखाई दिया। हजरत उमर उस वक्त समझ ही नहीं पाए कि ये कौन है। कहते शदीद बयाज़ सयाब, कपड़े बहुत सफेद उजले हुए कपड़े पहने हुए था, और शदीद सवाद अश-शअर, और बाल बहुत ज्यादा काले थे उसके। ला युरा अलैहि असरु सफर, लेकिन सफर का कोई निशान उसके ऊपर नहीं दिखाई दे रहा था। जैसे कोई आदमी घोड़े पर बैठकर सफर करे, ऊंट पर बैठ के सफर करे, उस जमाने में जो सफर होता था। आजकल तो जर्जी साहब अगर लखनऊ में राजधानी एक्सप्रेस में बैठ जाएं तो कटिहार और किशनगंज में भी जिस हाल में बैठे थे उसी हाल में दिखाई देंगे। कुछ नहीं, न कपड़ों पे कोई फर्क पड़ेगा, न चेहरे पे कोई फर्क पड़ेगा, जैसे बैठे थे, बल्कि और फ्रेश होकर, क्योंकि पूरी रात सोते हुए आए। साहब उस जमाने का सफर जरा याद करो, कहा कि कपड़े सफेद और बाल काले। ला युरा अलैहि असर सफर, सफर का कोई निशान नहीं दिखाई दे रहा था, लग रहा था यहीं का कोई आदमी है। लेकिन यहां का कोई आदमी होता तो हम लोग पहचानते। आपकी आसपास बस्ती का कोई आदमी होगा तो आप उसको पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे? कहते हैं कि सफर का कोई निशान नहीं दिखाई दे रहा था।
और हमारे आसपास का भी रहने वाला नहीं था। आसपास का कोई रहने वाला होता तो हम में से कोई आदमी उसको पहचानता। वला यारिफु मिन्ना अहद, हम में से कोई पहचानता भी नहीं था उसको, हम में से कोई पहचानता भी नहीं था। यानी कौन है, कहां से आया, मुसाफिर है। अगर मुसाफिर है तो कपड़े जैसे होने चाहिए थे सफर के बाद, नहीं, बालों में मिट्टी होनी चाहिए थी, कपड़े प्रागंदा हाल होना चाहिए था, कपड़े गंदे होना चाहिए थे। ये कुछ सफर का निशान ही नहीं पता चल रहा, कपड़े सफेद, बाल काले, मुसाफिर तो लग नहीं रहा। लेकिन हमारी बस्ती का भी तो नहीं है। अगर बस्ती का होता तो हम में से कोई आदमी उसको पहचानता, कोई पहचान भी नहीं रहा। हत्ता जलसा इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आया और नबी अकरम के पास आकर बैठ गया। वो आया और अल्लाह के नबी के पास आकर बैठ गया। और बैठा कैसे, फअस्नदा रुकबतही ला रुकबतही, अपने दोनों घुटनों को अल्लाह के रसूल के दोनों घुटनों से चिपका लिया, अपने दोनों घुटनों को अल्लाह के रसूल के दोनों घुटनों से मिला लिया। ववज़ा कफ़ही अला फ़ख़िज़ही, और अपने दोनों हाथों को उसने अल्लाह के नबी की रान पर रख दिया। ये ऐसे, यानी ऐसे दोनों पैर घुटने नबी के दोनों घुटनों से मिल गए। यानी अल्लाह के रसूल भी वैसे बैठे थे जैसे अत्तहियात में बैठा जाता है। ये आया, ये भी वैसे ही बैठ गए जैसे अत्तहियात में बैठा जाता है। घुटनों से घुटने मिल गए और ऐसे अल्लाह के नबी की दोनों रान पर ऐसे हाथ रखकर बैठ गए। और कहने लगा, या मुहम्मदू, आए मोहम्मद, अखबिरनी अनिल इस्लाम, मुझे इस्लाम के बारे में बताइए कि इस्लाम कैसे कहते हैं। ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे जो इंसानी शक्ल में आए थे और इस्लाम के बारे में पूछ रहे हैं। पूछ नहीं रहे, वो तो जानते ही हैं। नबी के पास जितने सहाबा बैठे उनको बताना चाह रहे हैं कि इस्लाम आपकी जबान से जो निकलेगा ये भी सुन ले कि इस्लाम की तारीफ, इस्लाम का इंट्रोडक्शन क्या है, इस्लाम की परिभाषा क्या है। तो उन्होंने पूछा, अखबिरनी अनिल इस्लाम, अल्लाह के नबी इस्लाम के बारे में बताइए, इस्लाम क्या है। तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, अल इस्लाम अन तशहदा ला इलाहा इल्लल्लाह, इस्लाम इसको कहते हैं कि तुम इस बात की गवाही दो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, और इस बात की गवाही दो कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहली चीज व तुकीमस्सलाह, और दूसरी चीज उसने कहा, अल्लाह के नबी ने कहा नमाज कायम करो, और तीसरी चीज व तूतिया ज़कात अदा करो, व तसूम रमजान, रमजान के महीने के पूरे रोजे रखो, व तहुज्जल बैत इन इस्तताअत इलैहि सबीला, और खाने काबा की ज़ियारत करो, हज करो अगर वहां तक जाने की इस्तिताअत है। ये इस्लाम का इंट्रोडक्शन कराया है। मेरे भाइयों, दुनिया में जितने भी मज़ाहिब पाए जाते हैं, कमोबेश सारे मजहब के अंदर इस्लाम का यही इंट्रोडक्शन है, खास तौर पर हमारे हिंदू भाइयों की किताबों में, हमारे बिरादरान वतन। अभी बता दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, तो बता ही दिया हूं, एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते और एचती यो यो पिम्मा। अब इसी पे नहीं बोलूंगा, मुझे थोड़ा सा और आगे चलना है। अब दूसरी चीज आती है वो अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये दोनों मिलाकर एक चीज हुई, कलमा मोहम्मद रसूलुल्लाह, और इस बात की गवाही दो कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। दुनिया में जितने भी नबी आए, सारे नबियों ने लास्ट में आने वाले नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में पेशीन गोइयां जरूर की हैं। बाइबल में भी पेशीन गोई मौजूद है। हमारे जैनियों की किताब में आखिरी नबी जो आएगा उसको अरहन कहा गया है। बाइबल के अंदर अहमद और मोहम्मद ये दोनों लफ्ज आज भी मौजूद हैं। बुद्धिज्म के अंदर आपको मित्रेय कहा गया है। मित्रेय, आई एम नॉट फर्स्ट बुद्धा एंड आई एम नॉट लास्ट बुद्धा बट ए बुद्धा विल कम आफ्टर माइन, हिज नेम विल बी मैत्रेय। ये बुद्धिज्म में लिखा गया है। गौतम बुद्ध ने अपने मानने वालों से कहा, मैं पहला रसूल नहीं हूं, मैं पहला बुद्धा नहीं हूं, एंड आई एम नॉट लास्ट बुद्धा, मैं आखिरी भी नहीं हूं, मुझसे पहले भी बहुत आए, मेरे बाद भी आएंगे। ए बुद्धा विल कम आफ्टर माइन, एक बुद्धा
एक रसूल मेरे बाद आएगा, हिज नेम विल बी मित्रे, उसका नाम मित्रे होगा। मित्रे का मतलब पापियों को क्षमा कराने वाला। मित्रे का मतलब पापियों को क्षमा कराने वाला। इसके लिए अरबी में जो जुमला इस्तेमाल किया जा सकता है वो है शफीउल मुज़नबीन, गुनाहगारों की शिफाअत कराने वाला। यानी मित्रे का अरबी में तर्जुमा होगा शफीउल मुज़नबीन। क़यामत के दिन अल्लाह के नबी गुनाहगार अपने उम्मतियों की सिफारिश कराएंगे और अल्लाह से बख्शवाएंगे और उनको जन्नत का मुस्तहिक बनाएंगे। ये है मित्रे। मित्रे का मतलब, और बाइबल में कहा गया अहमद, तो ये मौजूद है। I will pray the Father, he shall give the another comforter. After that, I will not talk much with you, because the prince of this world comes. His name will be Ahmad. ये बाइबल में आज भी लिखा हुआ है। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, जीसस सेज, अल्लाह से क्या कह रहे हैं ईसा? I will pray the Father. मैं अपने बाप से दुआ करूंगा। अपनी कौम से कह रहे हैं, मैं अपने पिता से, अपने बाप से दुआ करूंगा। He shall give the another comforter. वो तुम्हें दूसरा प्रोटेस्ट देगा, दूसरा रहबर देगा, रहनुमा देगा, मार्गदर्शक देगा, दूसरा नबी तुम्हें देगा। I will not talk much with you. अब मैं तुमसे ज्यादा बातें नहीं करूंगा। The prince of this world come. इस दुनिया का शहजादा तशरीफ लाने वाला है। जब तक मैं नहीं जाऊंगा वो नहीं आएगा। उसके आने के लिए मेरा जाना जरूरी है। His name will be Ahmad. जब वो मेरे बाद आएगा तो उसका नाम क्या होगा? अहमद होगा। उसका नाम अहमद होगा। ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लोगों को आखिरी नबी का नाम अहमद बताया। इस बात की गवाही कुरान भी देता है। वइज़ क़ाल ईसा इब्न मरियम या बनी इस्राईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौरात व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बअदि इस्मुहु अहमद मिन बअदि इस्मुहु अहमद। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा है, वह ईसा इब्न मरियम, और जब मरियम के बेटे ईसा ने कहा, या बनी इस्राइल, ऐ इस्राइल के बेटो, ऐ कौम बनी इस्राइल, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौरात, मुझसे पहले आने वाली किताब तौरात की तस्दीक करता हूँ। व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बअदि इस्मुहु अहमद, और एक ऐसे नबी की खुशखबरी सुनाता हूँ जो मेरे बाद आएगा। मुबश्शिरन बिरसूल, ऐसी गुड न्यूज तुम्हें देता हूँ, शुभ समाचार तुम्हें सुनाता हूँ एक नबी का जो मेरे बाद आएगा। इस्मुहु अहमद, उसका नाम अहमद होगा। ईसा अलैहिस्सलाम ने अहमद बताया, ये बाइबल में मौजूद है। कुरान ने भी कहा, ईसा ने अपनी कौम को आखिरी नबी का नाम अहमद बताया। और मोहम्मद रसूलुल्लाह के जो नाम है उनमें एक मोहम्मद भी है, एक अहमद भी है। अल्लाह के नबी ने खुद फरमाया, इन्ना ली अस्मान अना मुहम्मदुन व अना अहमद, मेरे बहुत से नाम है, उनमें एक नाम मोहम्मद भी है, एक नाम अहमद भी है। तो मेरे भाइयों गौर कीजिए। और हमारे बिरादरान वतन में, हिंदू भाइयों में, बाइबल और तौरात भूल जाएंगे आप, इतना ज्यादा मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम आया है हिंदू भाइयों की किताब में, नाम के साथ आया है। अज्ञान हेतु किरत, अज्ञान हेतु किरत मोह मदांधिकारम नाशम विधायम हितदोदयते विवेका। अज्ञान हेतु किरत, जिहालत को खत्म करने वाला, हेतु किरत, सबका हितकारी बनकर आने वाला, उसका नाम मोहम्मद होगा। मोह मदांधिकारम नाशम, मोहम्मद के आने के बाद अंधेरा नाश हो जाएगा, अंधेरा मिट जाएगा। इससे ज्यादा स्पष्ट शब्दों में और क्या मिलेगा? पता नहीं हमारे हिंदू भाई क्यों नहीं पूछते, धीरेन्द्र शास्त्री से पूछे ये मंत्र है कि नहीं है, और है तो क्यों नहीं मानते हो, और अगर मंत्र है तो ये मोहम्मद का मतलब क्या हुआ? भाई मैं 25-26 साल से मैं तकरीरें कर रहा हूँ, मेरे ऊपर 20 मुकदमे चले, लेकिन अल्लाह का शुक्र है भड़काऊ बयान के मुकदमे तो चले, इसके उसके तो मुकदमे चले, लेकिन आज तक
किसी गैर मुस्लिम ने, किसी हिंदू भाई ने ये मुकदमा मेरे ऊपर दायर नहीं किया कि हमारी किताबों में जो लिखा हुई नहीं होता ये पेश करता है, ये बताता है, ये झूठ बोलता है। किसी गैर मुस्लिम की तरफ से हमारे ऊपर मुकदमा आज तक दायर नहीं हुआ है। 25-26 साल की जिंदगी, तकरीरों की जिंदगी में। तो मेरे भाइयों, और चले ये मोदी के खिलाफ बोलता है, ये योगी के खिलाफ बोलता है, ये फला के खिलाफ बोलता, ये मुकदमे चले, ये बाल ठाकरे के खिलाफ बोलता, ये मुकदमे चले मेरे ऊपर, लेकिन आज तक किसी ने ये मुकदमा नहीं किया कि ये हमारी किताब जो पढ़ के सुनाता है तो ये हमारी किताबों में है ही नहीं, साहब इसको जेल में डालो, ये उल्टा बोलता है, सीधा वो गलत बोलता है। आज तक ये मुकदमा नहीं चला मेरे ऊपर। तो पूछो धीरेन्द्र शास्त्री से कि ये लिखा है कि नहीं लिखा है। अज्ञान हेतु की, अज्ञान जहालत को खत्म करने वाला, मिटाने वाला, हेतु कीरत सबका हितकारी, मोह मदान्धिकारम, मोहम्मद होगा जो अंधेरे को नाश करेगा। अल्लाह के नबी ने अंधेरे को नाश किया कि नहीं किया? मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कितना अंधेरा था अरब की धरती पर, आपके आने से पहले कितना अंधेरा था। ज़ादुल मआद पढ़िए अल्लामा इब्न क़य्यिम की, शराब ऐसे पी जाती थी जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो पेप्सी और कोल्ड ड्रिंक की बोतलें रख लेते हैं, खाते जाते हैं और पेप्सी पीते जाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते जाते हैं। अरब के अंदर खाना लोग खाते थे तो पानी की जगह पर शराब रखते थे और खाना खाते जाते थे और शराब पीते रहते थे। उनके घर में जब कोई बच्चा पैदा होता था तो मेरे भाइयों, शराब के कतरे सबसे पहले हलक में डाले जाते थे और गर्व किया जाता था कि आज हमने अपने बच्चे को शराब के कतरे पिलाए, फख्र करते थे कि बहुत बड़ा काम किया आज। जुआ इतना खेला जाता था कि लोग जुए में रकम हारने के बाद मकान लगा देते थे और मकान भी जुए में हार जाते थे तो बीवी भी जुए में लगा दिया करते थे और बीवी भी जुए में हार जाते थे तो जवान बेटी जुए में लगा दिया करते थे। ये अंधेरा था अरब के अंदर। रहीकुल मखतूम पढ़िए और रहीकुल मखतूम मौलाना सफीउर रहमान साहब मुबारकपुरी की जमाने जाहिलियत में नबी अकरम की नबूवत का ऐलान करने से पहले मक्के के अंदर खाने काबा में औरतों को कपड़ा पहनकर तवाफ करने की इजाजत नहीं थी। औरतें पूरी बरहना होकर, नंगी होकर खाने काबा का तवाफ किया करती थी, बिल्कुल बरहना और नंगी होकर खाने काबा का तवाफ किया करती थी। कमा वलदत उम्मुहा, जैसा कि उनकी माँ ने उनको आज ही पैदा किया। जैसे माँ की पेट से पैदा होने वाला बच्चा बिल्कुल नंगा होता है, ऐसे ही मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल बरहना होकर तवाफ करती थी, बिल्कुल जैसे बच्चा पैदा होता नंगा, इस तरीके से नंगी होकर तवाफ करती थी। कपड़ा पहनने की इजाजत नहीं थी। लड़के पैदा होते थे तो इस डर से ये बड़े होकर मेरे साथ खाएंगे, उनको कत्ल कर देते थे। और लड़कियां पैदा होती थी तो 4 साल तक उन लड़कियों को अपने घर पालने के बाद फिर जालिम बाप उन लड़कियों को, बच्चियों को ले जाता और जंगल में गड्ढा खोदकर उस 4 साल की बच्ची को उसके अंदर दफन कर देता। ये अंधकार था, अंधेरा था, अंधेरा। कितने चैलेंजेस थे मोहम्मद रसूलुल्लाह के सामने जब आपने नबूवत का ऐलान किया। लड़के पैदा हो रहे हैं तो ये बड़े होकर मेरे साथ खाएंगे, कत्ल। लड़की पैदा हो रही तो उनको जिंदा दफन किया जा रहा है। शराब कितनी कि शराब के नशे में लोग भूल जाते कि बीवी कौन है और बेटी कौन है। कभी कभी बेटी को ही बीवी समझ लेते थे शराब के नशे में। जुआ इतना खेला जाता था कि जवान लड़की को भी हारते हुए उनको तकलीफ नहीं होती थी। गौर करो कितने चैलेंज, और अकेले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चैलेंजेस का सामना किया और सारी खुराफातें और सारी बुराइयों को खत्म कर दिया। आज जरा बिहार वालों, सीमांचल में रहने वालों, जरा गौर करो आपके सीमांचल में कितने मदरसे होंगे, कितने ऐसे मदरसे होंगे जहां हर साल 20-20, 25-25 बच्चे मदरसों से पढ़कर आलिम और फाज़िल बनकर निकल रहे होंगे। कितने उलमा होंगे, मौलवी कितने, मदरसे कितने, उलमा कितने, बच्चे पढ़ने वाले कितने,
मस्जिदें कितनी, हर जुमे पे हर मस्जिद में खुतबा, इन तमाम चीजों के बावजूद हम अपने मुआशरे से एक बुराई भी अभी तक खत्म नहीं कर पाए। जहेज, एक बुराई, चोरी छोड़ दो, शराब नोशी छोड़ दो, जिनाकारी छोड़ दो, अय्यारी और मक्कारी छोड़ दो, धोखाधड़ी छोड़ दो, बिजनेस और कारोबार और लेन देन में एक दूसरे का माल नाजायज तरीके से खाना छोड़ दो, ये सब छोड़ दो, बेपर्दगी छोड़ दो। सिर्फ एक बुराई, जहेज जैसी लानत हम अपने मुआशरे से खत्म नहीं कर पाए। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अकेले अपने दम पर कितनी बड़ी बड़ी चीजों को, चैलेंज को कबूल करके खत्म किया। उन चैलेंजेस का सामना किया आपने। मेरे भाइयों, जरा अंदाजा लगा सकते हैं, अंधेरे को नाश करेंगे, अंधेरे को नाश करके रख दिया आपने, मिटा दिया, खत्म कर दिया। जो लोग जिनाकारी किया करते थे, भाई जिना तो थी शक्ल, बुखारी पढ़िए किताबुन निकाह, उसमें जमाने जाहिलियत का निकाह बताया गया। एक ही लड़की से निकाह करके लोग उसको अपना घर में लाता लड़का, और उस लड़की के साथ रात नहीं गुजारता। बीवी मेरी शादी करके लाया, लेकिन रात उसके साथ नहीं गुजारेगा, बल्कि अपनी बीवी को, जिसको आज शादी करके लाया, अपने किसी दोस्त के हवाले कर देता था कि जाओ तुम उसके पास रहो, जब उससे हमल ठहर जाएगा तब मैं तुम्हें अपनी बीवी बनाऊंगा। ज़माने जाहिलियत में शादी के ये तरीके थे, ये निकाह के तरीके थे, जिसको समाज, सोसाइटी और मुआशरा इसको एक्सेप्ट करता था। शादी करके लड़का लाया, लड़का अपने किसी दोस्त को अपनी बीवी को सौंप रहा है, तुम अपने पास रखो, जब ये हामिला हो जाएगी, हमल ठहर जाएगा तब हम लाएंगे। और ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि बच्चा नेक पैदा हो, यानी बच्चे को नेक पैदा होने के लिए ये तरीका अपनाया जाता था कि इसको दूसरे के हवाले कर दो। खुलेआम जिनाकारी और बदकारी, एक ही लड़की के पास 10 तक आदमी जाते, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 से ज्यादा नहीं, उसके साथ मिलते, हम बिस्तर होते, जिना करते, और जब बच्चा पैदा होता तो वो 10 को बुलाती और फिर बच्चे को उनमें से जिसकी गोद में रखना चाहती रख देती, जिसकी गोद में रख देती, ये उसका बाप हो गया, ये उसकी बीवी हो गई, ये उसका शौहर हो गया, ये उसी का बेटा हो गया। ये शादी का निकाह के तरीके थे, खुली हुई जिनाकारी, और ये निकाह के वो तरीके थे जिसको समाज एक्सेप्ट करता था, जिसको सोसाइटी एक्सेप्ट करती थी। अल्लाह के रसूल ने जब निकाह के तरीके बताए और इस जिनाकारी की सारी चीजों को छुड़वाया, तो आपने माहौल ऐसा बना दिया कि एक औरत से, गामदिया से, पहाड़ के दामन में किसी बकरी चराने वाले चरवाहे से जिना हो जाता है तो वो डर जाती है, और होश में आने के बाद अल्लाह के नबी के पास आकर कहते हैं, इन्नी क़तसतुल हद्द या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मैं हद को पहुंच चुकी हूँ, मेरा शौहर नहीं है, और जवानी कंट्रोल में न कर सकी, और एक मर्द के साथ जंगल में मैंने जिना कर लिया। अल्लाह के नबी ने एक सहाबी से कहा, जरा इसका मुंह सूंघो, ये शराब के नशे में तो नहीं बोल रही है। पता चला कि शराब के नशे में नहीं बोल रही है। उसको आपने कहा कि जाओ इसको संसार कर दो, सीने के बराबर जमीन में गाड़ के पत्थरों से मार मार के हलाक कर दो। सहाबा उसको ले जा रहे हैं, पता चला कि ये तो हामिला है, जिससे जिना हुआ है उसका बच्चा इसके पेट में मौजूद है। कहने लगे सहाबा, अल्लाह के रसूल उसके पेट में तो बच्चा है। आपने उस औरत से कहा, जाओ जब बच्चा पैदा हो जाए तब आना, अभी इस बच्चे की जान नहीं ली जा सकती है, तुझे सजा दे दूंगा तो ये बच्चा बेकसूर है जो तेरे पेट में पल रहा है, ये भी मारा जाएगा। गई, बच्चा पैदा हुआ तब लेकर आई, बच्चा रोने लगा। उस औरत ने कहा, आखिरी बार दूध पिला लूं? आपने दे दिया। जब उसने दूध पिला लिया तो अल्लाह के रसूल के हाथ में बच्चा दे दिया। नबी अकरम ने उस बच्चे के हाथ में दूध, मुंह में दूध लगा हुआ देखा तो फरमाया, ऐ औरत, अभी तुझे सजा नहीं दी जा सकती, इस बच्चे की ग़िज़ा तेरी पिस्तान में मौजूद है, जब तक ये बच्चा रोटी न खाने लगे तब तक तुझे सजा नहीं दी जाएगी।
वो चली गई और बच्चे को जल्दी से रोटी खाना सिखला दिया। फिर लेके आई कि देखिए अल्लाह के रसूल, ये बच्चा रोटी खा रहा है। शरीयत मोहम्मदी में शायद अब गुंजाइश नहीं थी। आपने उस बच्चे को किसी सहाबी के हवाले किया और उस औरत को संसार करने के लिए भेज दिया। सीने के बराबर गाड़ा, पहला पत्थर खालिद इब्ने वलीद ने उसके सर पे मारा। सर फटता है, खून का फव्वारा निकलता है, उसके खालिद इब्ने वलीद के कपड़े खराब हो जाते हैं। उन्होंने कुछ नासेबा जुमले कह दिए, मर जा कम बखत जिनाकार बदचलन, कुछ जुमले उनके मुंह से निकल गए। वो औरत तो चली गई, इस दुनिया से रुखसत हो गई, लेकिन खालिद इब्ने वलीद से अल्लाह के रसूल ने बात करना बंद कर दिया। खालिद ने कहा, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप हमसे क्यों नाराज हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया, खालिद तुमने उस औरत को बदचलन कहा। कहा अल्लाह के रसूल, उस औरत के खून के छींटों ने मेरे कपड़े खराब कर दिए, वो ज़ानिया और बदचलन औरत थी। आपने कहा नहीं ऐ खालिद, वो पेशावर ज़ानिया नहीं थी, उसका शौहर कई दिनों से बाहर था, इसलिए बेचारी जिना कर बैठी। एक बार उससे गलती हुई, लेकिन उस गलती की भी उसने ऐसी सच्ची तौबा की है, ऐसी सच्ची तौबा की है, इसी दुनिया में सजा पाकर आखिरत की सजा से बचने के लिए, जहन्नम की सजा से बचने के लिए, कि अगर उसे एक औरत की तौबा को इस मदीने के 70 गुनाहगारों पर भी डाला जाए तो वो 70 के 70 बख्श दिए जाएं, वो 70 के 70 जन्नती हो जाएं। मेरे भाइयों, आपने फिर जिनाकारी रोकी तो ऐसी रोकी कि जिनसे अगर धोखे से भी जिना हो जाए तो वो आकर अल्लाह के रसूल से कहने लगे कि मुझे पाक कर दीजिए, इसी दुनिया में सजा दे दीजिए, आखिरत की सजा मैं नहीं भुगत सकती हूँ, नहीं बर्दाश्त कर सकती। ऐसा मुआशरे को पाको साफ किया, ऐसा पाको साफ किया, ऐसे अंधेरे को मिटाया, ऐसे अंधेरे को नाश किया। मोहम्मद के नाम पर कितने मंत्र सुनेंगे आप? तस्मिन्नंतरे मलेच्छ आचारण समन्विता महामदिति खयात शिष्य शाखा समन्विता महामदिति खयात। अंतिम ऋषि का नाम मोहम्मद होगा, विश्व के अंदर मोहम्मद के नाम से विख्यात होंगे, मोहम्मद के नाम से जाने जाएंगे। मोहम्मद महामदिति खयात शिष्य शाखा समन्विता, आखिरी नबी का नाम मोहम्मद होगा, विश्व में उनकी खयाती, विश्व में उनका नाम मोहम्मद यानी मोहम्मद से उनका नाम लिया जाएगा। रामायण बहुत से लोग पढ़ते होंगे, रामचरितमानस, तुलसीदास जी की रामायण। तुलसीदास जी ने उस रामचरितमानस का बहुत आसान हिंदी भाषा में तर्जुमा किया है, उसका नाम संग्राम पुराण रखा गया है। उसमें जानते हो तुलसीदास जी ने क्या लिखा है? यहाँ पक्षपात कुछ न राखूं, वेद पुराण सत सत भाको, देश अरब भरग लता सहाय, सोतियल भरमगत सुनो घगुराए। जब तक मद्दी कोया बिना राजनीति भव्य प्रीति दिखावे, आपन मत सबका समझावे। जब तक मद्दी कोया बिना महामद पार न होया। ये तुलसीदास जी लिख रहे हैं, आज भी संग्राम पुराण के अंदर ये शब्द उनके मौजूद हैं। मेरे भाइयों गौर करिए, यहाँ पक्षपात कुछ न राखूं। तुलसीदास जी कहते हैं आज मैं किसी की तरफदारी नहीं करूंगा, किसी के पक्ष में नहीं बोलूंगा, जो सच है वे, यहाँ पक्षपात कुछ न राखूं, वेद पुराण सब सद्भाकूं, यानी वेदों में और पुराणों में जो कुछ लिखा है उसको मैं आज सही सही बताऊंगा। देश अरब भरग लता सहाय, सोतियल भरमगत सुनो घगुराए। अरब देश 14वीं रात के चांद के मानिंद चमकेगा, 14वीं रात के चांद के मानिंद चमकेगा, सोतियल भरमगत सुनो घगुराए। उसके अंदर अनहोनी बातों को जाहिर करने वाला आएगा, यानी मौजिज़े दिखाने वाला आएगा, जो सब लोग न दिखा सके वो मौजिज़े दिखलाएगा। यानी उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर देना, या 1 गिलास दूध को असहाबे सुफ़्फ़ा में पढ़ने वाले, चबूतरे पर पढ़ने वाले 116 100 से ज्यादा सहाबा को 1 गिलास दूध पिला देना, वो अनहोनी बातों को दिखाएगा। राजनीति भव्य प्रीति दिखावे, आपन मत सबका समझावे। वो राजनीति करेगा, राजनीति करेगा, सियासत करेगा, लेकिन सियासत गंदी सियासत नहीं होगी। राजनीति भव्य प्रीति दिखावे, आपन मत सबका समझावे, यानी वो अपना मत रखे
रखेगा, सख्ती की जगह सख्ती भी करेगा और नरमी की जगह नरमी भी करेगा। अल्लाह के नबी ने सख्ती की तो इतनी सख्ती की कि कबीले बनु मखजूम की लड़की जब चोरी में पकड़ी जाती है फातिमा, तो आपने उसका हाथ भी कटवा दिया। बहुत सिफारिश की गई लेकिन आप बिल्कुल नहीं माने और आपने उसका हाथ कटवा दिया। फरमाया वल्लाही लौ अन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मद सरकत लक़तातु यदहा, अगर आज इस फातिमा की जगह मेरी अपनी बेटी फातिमा भी होती तो मैं उसका भी हाथ काट देता, उसका भी हाथ कटवा देता। सख्ती की तो इतनी सख्ती की और नरमी की तो इतनी नरमी की कि अपनी बेटी के कातिल ज़ैनब, जिस हिबार इब्न अस्वद जिसने ऊँटनी को तीर मारा और वो तीर खता कर गया, हजरत ज़ैनब के पेट में लगता है, पेट फट जाता है, पेट में बच्चा था, वो बच्चा जमीन पे गिर जाता है। हजरत ज़ैनब उस बच्चे के गम में ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाती हैं और हजरत ज़ैनब का इंतकाल हो जाता है और वो हिबार इब्न अस्वद भाग जाता है। फतह मक्का के मौके पर जब बहुत से मुजरिमों ने माफी मांगी तो हिबार इब्न अस्वद भी आया और कहने लगा, अल्लाह के नबी मुझे भी क्षमा कर दीजिए। आपने कहा तुम्हारा कसूर क्या था? फरमाया अल्लाह के नबी मैंने तीर मारा था जो आपकी बेटी के पेट में लग गया था, पेट फट गया था और आपकी बेटी बच्चा जमीन पर गिर गया था और आपकी बेटी ज़ैनब इस सदमे से इंतकाल कर गई। आपने फरमाया हिबार दुनिया में अब तक मुझे जितनी भी तकलीफें पहुंची अगर तराजू के पलड़े पर रख दो और उसे एक दिन की तकलीफ जिस दिन तूने मेरी बेटी के पेट में तीर मारा और उसके पेट का बच्चा गिरा कर उसको खत्म कर दिया, अगर उसे एक दिन की तकलीफ तराजू के एक साइड में रखी जाए तो 23 साल की पहुंची हुई तकलीफें का पल्ला छूट जाएगा और उस एक दिन की तकलीफ का पल्ला झुक जाएगा। लेकिन आए हिबार मैंने अपने खानदान के लिए और अपने लिए कभी बदला न लिया, इसलिए जा आए हिबार जा, मैंने तेरा खून भी माफ कर दिया और मैंने तुझे भी नजरअंदाज कर दिया, माफ कर दिया। नरमी दिखाई तो इतनी कि अपनी बेटी के कातिल को भी माफ कर रहे हैं। तो राजनीति हमको प्रीति दिखावे, अपन मत सबका समझावे, वो नरमी से भी समझाएगा, सख्ती से भी समझाएगा। जब तक मद्दी कोया मदमानी मीठी कोया मानी आवाज, जब तक दुनिया में मीठी आवाज बाकी रहेगी, जब तक मीठी आवाज यानी कुरान की आवाज जब तक दुनिया में बाकी रहेगी, बिना मोहम्मद पार न होया। तुलसीदास जी कह रहे उस वक्त तक कोई भी बिना मोहम्मद के पार नहीं हो सकेगा, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर अमल कर किए बगैर कोई जन्नत में नहीं जा सकता है, कोई जन्नती नहीं हो सकता है, कोई पार नहीं हो सकता है। तुलसीदास जी ने जो ये तर्जमा किया है वो तो आसान हिंदी भाषा में है, लेकिन अफसोस धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग ये भी नहीं मानते। मैं मूड में नहीं था मंत्र पढ़ने के और छोड़ ही दिया तकरीबन जलसों में। अब मैं वेद मंत्र नहीं पढ़ता हूं, मुझे जो हाई कोर्ट से जमानत मिली है उसमें एक बाउंडेशन लगी हुई है कि आप अपने धर्म की बात करेंगे, दूसरे धर्म की नहीं। लेकिन अब पता नहीं यहाँ लोगों ने कहा और स्टेज पे आते तक जब कह दिया तो मैंने कहा चलो एक दो मंत्र पढ़ देता हूँ। लेकिन एक बहुत बुरी आदत है, जब मैं शुरू करता हूँ तो फिर रुकता नहीं है। अब निकल गया तो निकल गया, अब इस आदत को मैं बदलने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन बदल नहीं पा रहा हूँ। जब शुरू हुई तो निकल गया और बह गया। चलो अच्छा हुआ क्या ज्यादा चैनल वाले भी नहीं आए, नहीं तो कल फिर बहुत ज्यादा रुस्वा कर देते हमको। तो मेरे भाइयों ये है मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में, और इससे बड़ी भविष्य पुराण पढ़ेंगे तो आप ताज्जुब करेंगे, कोई दिखता ही नहीं मोहम्मद रसूलुल्लाह के अलावा, कोई दिखता ही नहीं। जरा बताइए तो इसमें आप कौन नजर आ रहा है? वाच भूप्रति प्रेमला माया मत विशारदा तब देवो महाराज मंदा सत्तुमागिता मर्मोद शिष्य समंजी याद तथा तत्य पश्य भोज इति श्रुत्वाक्ता दृष्टा परम विस्मय मागिता चतुर्भ विराट देव कृष्यामी कुलिच्छयम भवन्तो बांधव देवा स्वाशेना दृश्यथा शरम श्रुधारी सदूषका उच्चालापि लिंगच्छेदी सर्वभक्षो मतो मम्मा मुस्लिनेओ संस्कार। कौन है ये? अंतिम ऋषि के मानने वाले लंबी दाढ़ी रखेंगे। आखिरी नबी जब इस दुनिया में आएगा तो उसके मानने वाले लंबी दाढ़ी रखेंगे। शर्म शुरुधारी, दाढ़ी में गांठ नहीं लगाएंगे।
बहुत से लोगों को देखते हो कि दाढ़ी बहुत बड़ी कर ली और ऐसे करके मरोड़ लिया और ऐसा लगता है जैसे नारियल का सूखा हुआ गुच्छा लिया। कुछ लोग बाल आल सुखा लेते हैं। मैं तौहीन नहीं कर रहा हूं, किसी की इंसल्ट नहीं कर रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि ऐसा लगता है जैसे देखने में, तो वो दाढ़ी में गांठ लगा लेते हैं। लेकिन अंतिम ऋषि के मानने वाले लंबी दाढ़ी रखेंगे और दाढ़ी में गांठ नहीं लगाएंगे। सदूषका पूरे बाल छिलाएंगे, चोटी नहीं रखेंगे। ये मंत्र नहीं दिखाई देते हैं आज। सदूषका बाल जब छिलाएंगे तो चोटी नहीं रखेंगे। ये चोटी, हमारे बहुत से हिंदू भाई पूरा सर के बाल छिला लेते हैं, चोटी थोड़ी सी छोड़ देते हैं ना, चोटी नहीं रखते। क्योंकि हमारे हिंदू भाइयों का ये अकीदा है, ये बिलीफ है, ये आस्था है कि शंकर जी की चोटी से गंगा जमुना निकली है। ये गंगा जमुना चोटी से निकली है, चोटी से बह रही है। और ताज्जुब ये है कि कुछ तो है। हम लोगों का अकीदा क्या है? हाजरा जब पानी की तलाश में दौड़ रही थी, सफा और मरवा का चक्कर लगा रही थी, पानी नहीं मिला तो अपने बेटे के पास आकर बैठ गई, अल्लाह से दुआ की। अल्लाह ने कहा जिब्रील जाओ, जहां जिब्रील एड़ियां रगड़ रहे हैं उसी जगह अपना पर मारो। और जहां इस्माइल एड़ियां रगड़ रहे थे वहीं पर जिब्रील ने अपना पर मारा और चश्मा जारी हो गया जमजम। गंगा और जमुना शंकर जी की चोटी से निकली और यहां जमजम इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जहां एड़ियां रगड़ रहे थे जिब्रील के पर से जारी हुआ। कुछ तो है, पढ़ने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। शंकर जी ने अपने सूप निकलो, शंकर जी की पत्नी पार्वती जी नहा रही थी और शंकर जी का कोई बेटा नहीं था। शंकर की पत्नी पार्वती जी ने अपने बदन के मैल और कुचैल से एक बेटा बनाया। मैल और कुचैल से, हिंदू भाई भी मानते हैं, मैल और कुचैल से बेटा बनाया। उसका नाम रखा गणेश। बना भी दिया और दरवाजे पे खड़ा भी कर दिया, बड़ा भी हो गया, दरवाजे पे खड़ा भी कर दिया तलवार लेकर। मैं नहा रही हूं, स्नान कर रही हूं, किसी को अंदर नहीं आने देना। शंकर जी को पता ही नहीं। शंकर जी घर में आए, देखा कोई दरवाजे पे तलवार लेके खड़ा है। कहे तुम कैसे? कहा मैं कैसे? अरे तुम कौन हो? अरे मैं तो इस घर का मालिक हूं, मैं जा रहा हूं। कहा मैं कुछ नहीं जानता, मेरी मां ने कहा है कि कोई भी अंदर आए तो उसको आने मत देना। शंकर जी ने कहा मेरी माँ यानी पार्वती तो मेरी पत्नी है, मेरा तो कोई बेटा नहीं है। तेरी माँ कब से हो गई है? उसी की तलवार छीनी और उसकी गर्दन उड़ा दी। गणेश जी की गर्दन उड़ गई और ये अंदर गए तो पार्वती जी ने कहा तुमने मेरे बेटे को मार डाला। दोनों में थोड़ा झगड़ा हुआ तो शंकर जी ने कहा सुनो, हमें क्या मालूम कि तुमने बेटा बनाया, बेटा बन गया, ठीक है, अब जीवित करता हूं। का जीवित कैसे होगी? क्या होगा? तो कहा एक हाथी आ रहा था, उसकी सूंड कहो काट कर इसकी जगह लगा दूं और ये जीवित हो जाएगा तो चलेगा। पार्वती जी बोली कुछ भी करो लेकिन मेरा बेटा जीवित करो। हाथी की सूंड काटी गई, फिर गणेश के सर पे लगाई गई और फिर उनको जिंदा कर दिया गया, जिंदा हो गए। हिंदू भाई मानते हैं, ये अकीदा है उनका, हमें उससे कोई एतराज नहीं। लेकिन जरा ताज्जुब करेंगे आप, इधर शंकर है, इधर इब्राहिम है, इधर गणेश है, इधर इस्माइल है। इधर शंकर ने अपने बेटे गणेश की गर्दन काटी, इधर इब्राहिम ने अपने बेटे इस्माइल की गर्दन पर छुरी चलाई। इस्माइल तो ज़िंदा नहीं हुए, अल्लाह का हुक्म है छुरी तू नहीं चलेगी। इस्माइल तो ज़िंदा नहीं हुए, वो जिंदा रहे। और इस्माइल की जगह पर क्या कटा? आसमान से उतारा हुआ दुम्बा। इधर दुम्बा कटा, इस्माइल बचे, उधर हाथी कटा और गणेश जी बचे। मेरे भाइयों कुछ तो है। कौन कहता
है हम में तुम में जुदाई होगी, ये हवाई तो किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। जरजीस किसी शायर के शेर में थोड़ा सा परिवर्तन करता है और कहता है कौन कहता है हम तुम में जुदाई होगी, ये तो पार्लियामेंट में बैठे हुए बेईमान नेताओं ने उड़ाई होगी। ये हिंदू मुस्लिम का खेल वही खेल रहे हैं, वरना किताबें पढ़ो तो किताबें रोशनी देंगी, किताबें रोशनी देंगी। शर्म शुरूधारी लंबी दाढ़ी रखेगा, दाढ़ी में गांठ नहीं लगाएगा सदूशी का, सर के बाल जब छीले जाएंगे तो चोटी नहीं रखेगा। उच्चालापी ऊंचे स्वर में आलाप करेगा, मंदिरों में घंटा बजाया जाता है, घंटा आलाप कहते हैं जबान से चीखने को, जबान से बोलने को, जोर से बोलने को कहते हैं आलाप करना। अंतिम ऋषि के मानने वाले आलाप करेंगे अर्थात घंटा नहीं बजाएंगे, जबान से बुलाएंगे भक्ति की तरफ, यानी आजान देने वाले होंगे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। लिंगच्छेदी अंतिम ऋषि के मानने वाले खतना कराने वाले होंगे। दुनिया का कोई पंडित बताए लिंगच्छेदीन का माना क्या होता है, लिंगच्छेदीन का अर्थ क्या होता है। लिंगच्छेदीन खतना कराने वाले होंगे, यानी अंतिम ऋषि की सुन्नत होगी और अंतिम ऋषि के मानने वाले, आखिरी पैगंबर के मानने वाले खतना कराने वाले होंगे। लिंगच्छेदीन सब कुछ खाने वाले होंगे, यानी गोश्त भी खाएंगे और सब्जी भी खाएंगे। गोश्त भी खाएंगे और सब्जी भी खाएंगे। बिना कौलन चपशवशतेषाम, लेकिन हर जानवर का गोश्त नहीं खाएंगे, उसी जानवर का गोश्त खाएंगे जिस जानवर पर मंत्र पढ़ा जाएगा। बिना कौल के, बिना मंत्र के, उनके यहाँ जो जानवर, उसी जानवर को वो शुद्ध मानेंगे जिस जानवर पर कौल पढ़ा जाएगा, मंत्र पढ़ा जाएगा। मंत्र के जरिए ज़िबा किए हुए जानवर को खाएंगे, उस जानवर को नहीं खाएंगे जिस पर कौल मंत्र नहीं पढ़ा गया। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। हम जिन जानवरों पर नाम लेते हैं उन्हीं जानवरों को खाते हैं, हर जानवर हम भी नहीं खाते। हाँ, ये सवाल कर सकते हो तो कौल मंत्र उन पे भी पढ़ लो, जो जानवर तुम नहीं खाते हो। तो ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, आप ये कह सकते हो कि जानवर तो सब बराबर, जब ये खा लेते हो तो ये क्यों नहीं खाते। तो इल्जामी जवाब तो मैं भी आपसे सवाल कर सकता हूं कि आप भी तो उन्हीं जानवरों का दूध पीते हो जिनको हम खाते हैं। मुसलमान जिन जानवरों को खाता है आप उनका ही दूध पीते हो, जो जानवर हम नहीं खाते आप उनका दूध क्यों नहीं पीते हो। दूध सब बराबर। भाई हम भैंस खाते हैं आप उसका दूध पीते हो, हम बकरी खाते हैं आप उसका दूध पीते हो, हम कुतिया नहीं खाते आप उसका दूध क्यों नहीं पीते, हम गधी नहीं खाते आप उसका दूध क्यों नहीं पीते, हम सुअरी नहीं खाते आप उसका दूध क्यों नहीं पीते। तो जो जानवर हम खाते हैं उसी का दूध तुम क्यों पीते हो, जो जानवर हम नहीं खाते उसका दूध तुम क्यों नहीं पीते। इसका मतलब यह है कि जो जानवर हमारे यहाँ हलाल हैं उनका दूध तो तुम हलाल मानते हो, लेकिन गोश्त है तो वो भी हलाल। अब उस तरफ नहीं जाएंगे, माहौल दूसरा चल रहा है तो वो भी शुद्ध। रामचंद्र जी को तो बड़ा शौक था, वो दौड़ते हुए हिरण को मार दिया करते थे। दौड़ते हुए हिरण, वाल्मीकि रामायण पढ़ो, हिरण से ज्यादा तेज कौन जानवर दौड़ता है, और हिरण दौड़ते हुए हिरण को तीर मारते थे, यानी इतना तेज निशाना था। और हिरण की खाल का कोट बनाकर वो सीता जी को पहनाया करते थे, सीता जी को पहनाया करते थे। हम इस तरफ नहीं जाएंगे मेरे भाइयों। तो जो जानवर हम खाते हैं वो जानवर आप भी खाते हैं। और किसी ने एक बार हमसे कहा भी था कि मौलाना साहब जानवर सब बराबर, गधा भी खा लिया करो। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर से जब बकरा हलाल हो जाता है, भैंस हलाल हो जाती है, तो गधे को भी कर लो। तो हमने कहा तेरे घर में माँ बहन बेटी है कि नहीं है? ऐसा कोई हो सकता है घर जिसमें माँ बहन बेटी ना हो? हमने कहा ये बताओ कि पत्नी कैसे बनती है तुम्हारी? कहा कि वो फेरे हो लगते हैं और मंत्र पढ़े जाते हैं, 7 फेरे लगते हैं,
तो हमने कहा जो मंत्र पढ़े जाते हैं 7 फेरों में, अगर उन मंत्रों से पहले वो पत्नी क्या थी तुम्हारे लिए, शुद्ध थी? कहा नहीं नहीं नहीं, मंत्र से पहले कैसे शुद्ध हो जाएगी, नहीं है, वो हराम थी। तो हमने कहा एक हराम औरत हलाल कैसे हो गई? कहने लगा मंत्र पढ़ा हलाल हो गई। हमने कहा अगर यही मंत्र बहन पर पढ़े जाएं, माँ पे पढ़े जाएं, बेटी पे पढ़े जाएं, तो क्या माँ बहन बेटी भी हलाल हो जाएगी? कैसा मौलवी है? तो हमने कहा जब यही मंत्र माँ बहन बेटी पे पढ़ रहे हो, माँ बहन बेटी भी हलाल नहीं होगी, अच्छा हम 1000 बार पढ़ दें ये मंत्र, तो बोला 1,00,000 बार भी पढ़ोगे तब भी हलाल नहीं होगी, वो हराम रहेगी। हमने कहा 1,00,000 मर्तबा भी अगर हम बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर गधे पर, कुत्ते पर, सूअर पर पढ़ेंगे तब भी वो हराम रहेगा, हलाल नहीं होगा। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर से वही जानवर हलाल होंगे जो हलाल होने के लायक हैं। हर जानवर हलाल नहीं हो सकता, जैसे मंत्र से वही औरत हलाल होगी जो हलाल होने के लायक है, हर औरत हलाल नहीं हो सकती है। ये ईश्वर का नियम है, इसको ना तुम बदल सकते हो ना हम बदल सकते हैं। ट्रेन से उड़ा और दूसरी सीट पे चला गया, कहने लगा ठीक है भाई, ठीक ठीक ठीक। तो मेरे भाइयों, इल्जामी जवाब है तो होना चाहिए किसी की, आप मत कीजिए, तौहीद मत कीजिए। तो ये लिखा है लिंग अच्छे दिन खतना कराने वाले होंगे, सर्व मतो मम्मा सब कुछ खाने वाले होंगे, बिना तौलन चपशवस्ते शाम, बिना तौल बिना मंत्र के उनके यहाँ कोई भी जानवर हलाल नहीं होगा। मुस्ले नेओ संस्कारा, मुस्ले नेओ, अगर ये शब्द भविष्य पुराण में आज भी मौजूद न हो तो मेरी गर्दन काट दो। मुस्ले नेओ संस्कारा, जब ये लोग अंतिम ऋषि के मानने वाले, ये काम करने वाले, इनको दुनिया मुसलमान कौम के नाम से जानेगी। मुस्ले नेओ संस्कारा, इनकी जात को मुसलमान कहा जाएगा। ये भी तुम्हारी किताब के अंदर लिखा हुआ है, ये अंतिम ऋषि के मानने वाले होंगे, यानी इसके बाद अब कोई ऋषि नहीं आएगा, पैगंबर नहीं आएगा। मुझे बताओ मोहम्मद रसूलुल्लाह के अलावा कौन है इसमें? ये अभी चल रहा है अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अभी चल रहा है अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। अभी पहली चीज बताई है तो कीमत सलाह, इस्लाम की बुनियाद। दूसरी चीज क्या है? नमाज। हिंदू धर्म में नमाज भी है। श्रीमद् भागवत गीता के 6 अध्याय के 10वें मंत्र में आप देखें तो कृष्ण जी भी नमाज पढ़ते थे। योगी उज्जीत सततमात्मानं रहस्य स्थिता एकाकी अच्युतात्म निराशीर परिग्रह। हाय अर्जुन, ईश्वर की पूजा करने के लिए खड़े होना तो पूरे शरीर का योग करना। योगी, ये यूपी वाला नहीं, योगी पूरे शरीर का योग करना, पूरे शरीर का योग। यानी जब ईश्वर की पूजा हो तो पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो उसमें। हमारे हिंदू भाई क्या करते हैं? बस ओम नमः शिवाय, बस गर्दन झुकती है। और अब तो ये भी नहीं होता है, भिक मंगनी गाड़ी मिली है, मोटरसाइकिल, लड़की के बाप ने इंटरनेशनल भिखारी समझ के अपने दामाद को दे दी, उस पे बैठा है, जा रहा है, बीवी नई बेली बैठी हुई है, सामने हनुमान जी की मूर्ति, अब हैंडल पे हाथ है, 10 किलो की खोपड़ी हिलाई, हो गई पूजा, बढ़ गया आगे। अब तो ये भी नहीं कर रहा है, लेकिन पूरे शरीर की एक्सरसाइज मेरे भाइयों नमाज में होती है। नमाज में देखिए, ये जब आप यूं हाथ उठाएंगे तो ये पॉजिटिव रेजेस दौड़ेंगे, अल्लाह अकबर, और ऊपर जब हाथ रखेंगे तो इस पे बोझ पड़ेगा। कभी आप देखिएगा, देखिए यहाँ हर मसलक के लोग, हर मसलक के लोग यहाँ मौजूद हैं, हम किसी की तनकीद नहीं कर रहे हैं। यहाँ जब आप हाथ रखेंगे तो ये हाथ, कभी आप तरावी पढ़ेंगे, अभी रमजान का महीना आएगा तो जब लंबी लंबी सूरत होगी तब ये बेचारे रात ऐसे सोएंगे पीछे, और इमाम साहब का, हाफिज साहब के अल्फाज निकल रहे होंगे राजधानी एक्सप्रेस, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिलमुत्तक़ीन वल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैब व युक़ीमूना ज़लाता मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। आखिरी वाला जुमला समझ में आएगा, यालमून तालमून। और इधर पीछे जो लोग पढ़ रहे होंगे, इधर नियत बांधे होंगे तो ऐसा करेंगे, फिर ऐसे। क्यों? ये पॉजिटिव रेजेस दौड़ते हैं, ये एक्सरसाइज है हाथ की। और जो लोग यहाँ नियत बांधते हैं उनका हाथ गिर ही नहीं सकता, गर्दन झुकेगी, हाथ नहीं छूटेगा। आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, क्यों? पॉजिटिव रेजेस नहीं दौड़ रहे हैं। ऐसे तो करेगा लेकिन हाथ नहीं छूट सकता, ये हाथ इधर छूटेगा ऊपर।
कहा कि ये हो रही है। अब देखिए रुकू में गए, अल्लाह अकबर, रीढ़ की पीठ कितनी सीधी हो जाए कि पानी का भरा हुआ बर्तन अगर आपकी पीठ पर रखा जाए तो गिरने न पाए। आजकल ऐसी नमाज कौन पढ़ रहा? गया अल्लाह अकबर, सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाहु अकबर। वो तो कौवे की चोंचें मारी जा रही हैं, आजकल नमाज कहां हो रही है? आप देखिए अल्लाह अकबर कहकर रुकू में जाएं, पहले कुछ देर तक आप टाइट हो बहन, अब उसके बाद आप इत्मीनान से पढ़िए, सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली। सबसे अफजल और सबसे बेहतर दुआ जो बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है, ये है रुकू और सजदे की दोनों की दुआ है। और ये सब, इस दुआ को आप कम से कम 3 बार पढ़ेंगे तो कितनी देर लगेगी? आप सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, फिर आप इसको दूसरी बार, फिर तीसरी बार, तो अब आपका इत्मीनान से रुकू होगा। उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमिदा, इत्मीनान से रब्बना व लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फीह, या अल्लाहुम्मा रब्बना व लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फीह। उसके बाद आप सजदे में जाएं। जब सजदे में जाएंगे तो दोनों पैर मिला लो और मोड़ लो, उंगलियां किबले की तरफ हो, पैरों की उंगलियां मुड़ी हुई हो किबले की तरफ। जब आप पैरों की उंगलियों को मोड़ेंगे तो वहां से रगें खींचेंगी जो आपकी रीढ़ की हड्डी से होते हुए दिमाग तक जाएंगी। अमेरिका का डॉक्टर मोरिस, जो दिमाग का बेहतर डॉक्टर है, वो लिखता है अपनी किताब के अंदर कि अगर मुसलमान वैसा सजदा करने लगे जैसा इस्लाम में बताया है, और पैरों की उंगलियों को मोड़ने वाला सजदा, और सजदे में जाएगा, तो ऐसे आदमी को, ऐसे इंसान को कभी ब्रेन हेमरेज की बीमारी नहीं हो सकती है, ब्रेन हेमरेज से नहीं मर सकता। क्यों? इसलिए क्योंकि जब सजदे में जाता है तो ब्लड का सर्कुलेशन दिमाग तक पहुंच जाता है। ब्लड यानी खून की जो है दिमाग की नसों को वितर कर देता है। हम चल रहे हैं, ब्लड अपना काम कर रहा है, लेकिन चलते हुए ब्लड का सर्कुलेशन दिमाग की रगों तक मुकम्मल नहीं पहुंच पाता। जब हम दिन भर में 5 मरतबा नमाज पढ़ेंगे तो हमारी दिमाग की रगें भी तर हो जाएंगी और ब्लड सर्कुलेशन वहां तक पहुंचेगा। तो मेरे भाइयों, ये इस्लाम की मेडिकल साइंस है। नमाज पूरी की पूरी एक्सरसाइज है, ऊपर से लेके नीचे तक पूरे शरीर। कहा योगी उचित सतत महात्मानम रहस्य स्थिता, एकाकी, एक अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ, एकाकी यज्जतात्मा, आत्मा के साथ नमाज पढ़ो, हृदय के साथ, दिल से नमाज पढ़ो। निराशीर परिग्रह, सबसे निराश हो जाना लेकिन ऊपर वाले से निराश मत होना, ये बताया गया है नमाज। और कृष्ण जी 5 वक्त ये का इबादत करते थे। पंचम समय कर्तव्य है अर्जुन, 5 वक्त करो, मैं खुद 5 वक्त करता हूं। मृगा चरम भवत, अगर ये भक्ति करने के लिए तुम्हें पवित्र जमीन न मिले, पाक धरती न मिले, पवित्र धरती न मिले, पाक जमीन न मिले, मृगा चरम, मृग मानी हिरन और चरम मानी चमड़ा, हिरन के चमड़े को यानी हिरन की खाल को जाए नमाज बना लो, हिरन की खाल को बिछाकर उस पर नमाज पढ़ लो। यानी हिरन की खाल, जब खाल है तो इसका मतलब शिकार भी जायज है। मेरे भाइयों, ये बाकायदा लिखा हुआ है श्रीमद् भागवत गीता के 6ठे अध्याय के 10वें मंत्र के अंदर। तो नमाज का भी सबूत मिलता है हिंदू भाइयों की किताब में। वतूतिया ज़का, और ज़कात अदा करो, दानम दीक्षिता, लोगों को दान दो। वेदों में कहा गया दानम दीक्षिता, लोगों को दान दो। हिंदू धर्म में कोई दान की सीमा नहीं है, 2 रुपए दे दो, 4 रुपए दे दो, 10 रुपए दे दो, लेकिन इस्लाम के अंदर एक लिमिट है। सदका खैरात तो जितना आप करना चाहो करो, लेकिन ज़कात भी आपसे ली जाएगी। अगर आप साहिब इस्तिताअत है तो 2.5%, 100 रुपए में 2.5 रुपए, 1000 रुपए में 25 रुपए, 1 लाख में 2500, 2,500 रुपए लिए जाएंगे। ये गरीबों का पर्सनल हक है जो तुमसे लिया जाएगा और गरीबों को दिया जाएगा। इस्लाम से बड़ा समाजवाद धर्म कोई नहीं है जो इन गरीबों का पूरा पूरा ख्याल रखता है। ये तो फर्ज है, तुम्हें देना ही देना है। इसके अलावा जो सदका कर सको, खैरात कर सको, वो अलग चीज है। तो दानम दीक्षिता, दान दो। तसूम रमजान, चौथी चीज बताई, रोजा रखो। हिंदू धर्म के वेदों में लिखा व्रतधारी, व्रत रखो, उपास। ये अलग बात है, थोड़ा सा फर्क है।
हिंदू भाइयों में मंगल के दिन का एक व्रत है, मंगल के दिन, किसी धर्म में मंगल हफ्ते में एक दिन है, किसी में महीने में एक दिन है। इस्लाम के अंदर साल में एक महीने का फर्ज रोजा है, अनिवार्य रोजा है, वो आपको रखना है। किसी धर्म के अंदर 24 घंटे तक कुछ ना खाना है, किसी धर्म के अंदर यह है, जैसे हिंदू भाइयों में अन्न नहीं खा सकते और सब कुछ खा सकते हैं, सब कुछ, यानी जो चीज जमीन में गल्ले की शक्ल में पैदा होती है वो नहीं खा सकते हो आप। चावल नहीं खा सकते हो, दाल नहीं खा सकते हो, रोटी नहीं खा सकते हो, सब्जी नहीं खा सकते हो, लेकिन फल खा सकते हो, सेब खा सकते हो, मौसमी खा सकते हो, जूस पी सकते हो, पानी पी सकते हो, दूध पी सकते हो। और मैंने किसी गैर मुस्लिम से, हिंदू से कहा था कि अगर तुम्हारे यहाँ जैसा रोजा अगर हम लोगों में फर्ज हो जाए तो हम तो 12 महीने रख लें। तो कहता हाँ मौलाना साहब कहना बहुत आसान है। तो हमने कहा नहीं 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 12 महीने रख लेंगे यार, इतनी आसानी हो, दूध सब मिल रहा हो, ब्रेड दूध पी सकते हो, केला खा सकते हो, सेब खा सकते हो। तो कहने लगा नहीं रख सकते, हम लोगों से पूछो ये भी बहुत मुश्किल होता है। तो वहां वो 2 मुसलमान बैठे हुए थे ट्रेन में मेरे साथ, मैंने कहा इनसे पूछ लो हम लोग रख सकते कि नहीं रख सकते। तो वो 2 मुसलमान क्या कहते हैं, मौलाना साहब हिंदू धर्म में इतनी आसानी है। हमने कहा हाँ, दूध पी सकते हो, जूस पी सकते हो, केला खा सकते हो, आम खा सकते हो, सिर्फ। कहने लगा, हमने कहा अगर ऐसा रोजा हो जाए तो हम लोग रख लेंगे कि नहीं रख लेंगे 12 महीने। कहता ये तो बहुत आसानी हो गई, हमको तो सिर्फ बीच में एक बीड़ी पीने का मौका मिल जाए तो हम 12 महीने रख लेंगे। एक बीड़ी पीने की इजाजत, तुम लोग कोई हदीस ढूंढ लो, एक बस 12 बजे 1 बजे के आसपास एक मरतबा बीड़ी पीने की इजाजत मिल जाए तो हम 12 महीने रख लेंगे। हमने कहा सुन लिया। वो कहते बड़े हिम्मत वाले हो तुम लोग यार, एक बीड़ी पीकर रख लोगे। तो कहा आप लोग नहीं दे सकते। हमने कहा हम लोगों के यहाँ बीड़ी भी नहीं पी सकते हो जब तक सूरज डूब ना जाए, गुरूब ना हो जाए, कुछ नहीं। यानी उन मुसलमानों ने अपनी औकात बता दी कि हम बीड़ी की वजह से रोजा नहीं रख पाते, बीड़ी नहीं छूटती है हमसे। ये है वो तसूम रमजान, रमजान के पूरे महीने के रोजे रखो, इसमें है क्या व्रत। और आखिरी चीज इस्लाम में तहज्जुद हज करो। हिंदू धर्म में भी है तीर्थ यात्रा कर्तव्य, तीर्थ यात्रा करने जाओ, पवित्र शहर जाओ, गंगा जलेश भवत, जहाँ गंगा का पवित्र जल मौजूद हो। हिंदू धर्म में क्या कहा गया, अपने घर को छोड़कर पवित्र शहर चले जाओ जहाँ गंगा का पवित्र जल मौजूद हो। हिंदू भाई वहां जाते हैं जहाँ गंगा होती है, हालांकि इससे मतलब यह है पवित्र शहर जहाँ गंगा का पवित्र जल मौजूद हो, यानी जहाँ जमजम मौजूद हो। मुसलमान उस शहर में जाता है जहां जमजम मौजूद है, यानी मक्के में जाता है और हज करता है। गंगा का पानी अब कोई बहुत पीते भी नहीं है, लोग बीमार हो जाएंगे, लोग उसी में नहाते हैं, उसी में लैट्रिन करते हैं, उसी में सब कुछ कर रहे हैं। लोग उसको पीने के लिए फिर भी ले आते हैं, जब जाते हैं थोड़ा सा कट्टी उट्टी में भर के पानी के प्लास्टिक के डब्बे में गंगा जल, उसको बहुत मुबारक मानते हैं। मेरे इटावा में आज भी एक आदमी ऐसा है जो 20 साल पहले पानी के जहाज से हज करने गया था, पानी के जहाज से जो उस दौर में चलता था, और जब हज करके आया तो अभी कुछ दिनों पहले उसका इंतकाल हुआ। 20 साल तक एक कट्टी में वो पानी भर के रखा रहा, और जब भी वो बीमार होता था तो पानी की एक वो छोटा ढक्कन होता है ना, वो 10 ml 5 ml इतना लेके गिलास पानी में डाल के उसको पीता था। 20 साल तक कहता है कि पानी न सड़ा न कीड़े पड़े, उसके अंदर कोई खराबी नहीं आई। 20 साल तक उस पानी को वो अपने पास रखा रहा। मेरे भाइयों, ये सिर्फ जमजम की खुसूसियत है, जमजम की जो ना खराब होता है, ना उसके अंदर कीड़े पड़ते हैं, ना सड़ता है, और उसमें हर चीज मौजूद है, आयरन मौजूद, कैल्शियम मौजूद, उसके अंदर विटामिन मौजूद, मिनरल्स मौजूद, सब चीजें उसके अंदर मौजूद। तो तीर्थ यात्रा करो और ऐसे शहर में जाओ जो पवित्र हो, जो गंगा का पवित्र जल मौजूद हो, यानी जहां जमजम मौजूद हो। ये 5 चीजें जो हिंदू इस्लाम में है, वही 5 चीजें हमारे हिंदू भाइयों के अंदर भी हैं।